तुम्हारे उठ के जाने से बचा है क्या, लुटा है क्या, तुम्हारे बाद हम किसको बुला करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामने आते हैं, आएंगे इन मोहतरमाओं की शक्ल में। मुझे एक मोहतरम मरहूम अनवर जलालपुरी साहब की एक बात याद आ रही है। अभी मैं इनको सुन रहा था, सुनते सुनते वो जहन में बात आ गई, तो सोचा आपसे गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया जाए। मरहूम एक बात कहा करते थे मुसलसल मुशायरों के, क्योंकि वो अपने दौर का सबसे बड़ा नाजिम रहा है। वो निजामत करते हुए एक बात कहा करते थे कि मुशायरा और कवि सम्मेलन हुल्लड़ हंगामों की जगह का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी तहजीब का नाम है कि जो एक नई यूनिवर्सिटी तैयार करती है, और ऐसी यूनिवर्सिटी के जहां से कुछ ना कुछ सीख लेकर जाते हैं। और अब मैं इस बात को फक्र के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसी शायरी हमारे सामने पढ़ी जाएगी तो हम गोया यकीनन अपने दिलों में नई नई सीख लेकर जाएंगे, और वो एहसासात, वो जज्बात और वो कमालात और वो हादसे के जो यहाँ पर सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, वो हमारी जहनों में उसी अंदाज से जिंदा रहेंगे, और हम उनके खिलाफ उसी अंदाज में बगावत करते रहेंगे कि ये हादसे कल भी गलत थे, आज भी गलत हैं और कल भी गलत रहेंगे। जो इसके मानने वाले हैं वो भी गलत थे और वो गलत रहेंगे। तो मैं मोहतरमा को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, और आप सभी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जोरदार तालियाँ बजा दीजिए। तो ये तहजीब, ये सिलसिला, ये रिवायत के जो सीखने की रिवायत है, जो सिखाने की रिवायत है, जो पढ़ने की रिवायत है, जो पढ़ाने की रिवायत है, वो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और बेहतरीन नगीने आपके सामने मुसलसल अपनी सीख देकर जा रहे हैं, और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से नई सीख लेकर जा रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आपकी तालियां बोलती नहीं हैं, बल्कि आपकी तालियों में जितनी ताकत है उतना इनकी शेरों में ताकत नहीं है। अगर आपकी तालियां खामोश हो जाएं तो कल ही ये शायर सारे जाकर अपने शेर को सुधारने लगेंगे, और आपकी शायरी, आपकी तालियां अगर गड़गड़ाने लगें तो कल ही ये शायर अपने उस शेर पे फख्र करने लगेंगे। तो आपकी तालियां बाकायदा तरीके से बोलती हैं, तो आप अपनी तालियों को खामोश न रखिएगा, मुसलसल अपनी तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रखिए। आइए अब मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को, एक ऐसे नए लहजे को आपके हवाले कर रहा हूं कि जिसकी शायरी में सादगी भी मिलेगी तो नया रंग भी मिलेगा। और मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि मैंने जब पहली मर्तबा उनको समाअत किया, पहली मर्तबा जब सुना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर किसी की सादगी लहजे में, किसी जबान के लहजे में कोई पुख्ता बात कहनी हो तो वो अंदाज उन साहब से सीखना चाहिए। मेरी मुराद है मोहतरम संदलवस शायर साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है। मुझे नहीं पता मैं उसके कितने काबिल हूँ। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। एक से एक धुरंधर यहाँ बैठे हैं जिनको हम सुनते आए हैं, जिनके हम फ़ैन हुआ करते हैं। इनके बीच पढ़ना मेरे लिए यही एक खुशनसीबी है। मैं पहले आप सब के लिए और हम सब के लिए एक बात कहना चाहूँगा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषानहीनः। साहित्य संगीत और कला के जो विहीन हैं, पूछ विहीन पशु के समान हैं। मुझे फ़ख्र है ये कहते हुए कि यहाँ जितने लोग हैं इसमें से कोई पूछ विहीन पशु नहीं है। हम सब इंसान हैं और आदमी हैं, और वो रंग आप में साहित्य संगीत और कला का दिखता है। जिस तरीके से आप बखूबी दाद दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसी तवज्जो से आप सुने। एक मतले और चंद शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। ज़ीस्त ने हमको भागम भाग में रखा है। ज़ीस्त ज़िंदगी को कहते हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं माफ़ करें। ज़ीस्त ने हमको भागम भाग में रखा है, पानी पानी करके आग में रखा है। बहुत शुक्रिया। ज़ीस्त ने हमको भागम भाग में रखा है, पानी पानी करके आग में रखा है। रखने वाले ने रखा है यूं हमको, रखने वाले ने रखा है यूं हमको, चंदन की लकड़ी को नाग में रखा है। रखने वाले ने रखा है यूं हमको, चंदन की लकड़ी को नाग में रखा है।
और पिंजड़े में रखा है इसका गिला नहीं। पिंजड़े में रखा है इसका गिला नहीं, मोर को कैसे इतने काग में रखा है। बहुत 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 शुक्रिया। पिंजड़े में रखा है इसका गिला नहीं, मोर को कैसे इतने काग में रखा है। और हमको रखना था तो ऐसी दुनिया में, हमको रखना था तो ऐसी दुनिया में, वैसे तो हर फूल को बाग में रखा है। हमको रखना था तो ऐसी दुनिया में, वैसे तो हर फूल को बाग में रखा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। एक और मतलब और चंद अशआर देखें। शजर के सूखे जिस्मों को हरा करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। शजर के सूखे जिस्मों को हरा करके दिखाएंगे, जरा पतझड़ तो जाने दो, कहा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत बहुत। शजर के सूखे जिस्मों को हरा करके दिखाएंगे, जरा पतझड़ तो जाने दो, कहा करके दिखाएंगे। अरे ये लोग हैं पहले तुम्हें बीमार कर देंगे। अरे ये लोग हैं पहले तुम्हें बीमार कर देंगे। अरे ये लोग हैं पहले तुम्हें बीमार कर देंगे, तुम्हारे पास आकर फिर दुआ करके दिखाएंगे। बहुत 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 बहुत। अरे ये लोग हैं पहले तुम्हें बीमार कर देंगे, तुम्हारे पास आकर फिर दुआ करके दिखाएंगे। तुम्हारा काम है डिगने नहीं देना भरोसे को, तुम्हारा काम है डिगने नहीं देना भरोसे को, ये उनका काम है खुद को खुदा करके दिखाएंगे। बहुत। तुम्हारा काम है डिगने नहीं देना भरोसे को, ये उनका काम है खुद को खुदा करके दिखाएंगे। ज़बां खामोश रह सकती है, दिल भी डूब सकता है, मगर ये अश्क हैं आंखों में आकर के दिखाएंगे। बहुत। परिंदों को कफस में डालने वालों जरा सोचो। शेर देखें। परिंदों को कफस में डालने वालों जरा सोचो, इन्हें अगर आसमां दे दो तो क्या करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परिंदों को कफस में डालने वालों जरा सोचो, इन्हें अगर आसमां दे दो तो क्या करके दिखाएंगे। वफा भी इश्क जैसी चीज है, करने से आती है। वफा भी जैसी चीज है, करने से आती है। वफा भी इश्क जैसी चीज है, करने से आती है। वफा वाले कहीं भी हों वफा करके दिखाएंगे। और मक्ता देखें कि तुम्हारे उठ के जाने से बचा है क्या, लुटा है क्या। तुम्हारे उठ के जाने से बचा है क्या, लुटा है क्या। तुम्हारे बाद हम किसको बुला करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हिंदी कविता भी लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई लिख सकता है। आप क्राफ्टिंग कर सकते हैं, बट जो रूह है, जो सोल है, मुझे लगता है ऊपर वाले की नेमत होती है। तो एक कविता मैंने लिखी जिसमें 111 बंद हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी उसकी हो रही है, बहुत जल्द वो आपके सामने पुस्तक की शक्ल में भी आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से कुछ बंद आपके सामने रखने की। और जैसा इतने खूबसूरत अंदाज में समीर भाई ने कहा कि हिंदी और उर्दू ये एक ही हैं। मैं तो कहूँ कि हिंदी वर्ड जो है वो इटसेल्फ उसका ओरिजिन पर्शियन है, वो फारसी ज़बान के शब्द से लिया गया है उसका मूलतः। तो हिंदी और उर्दू बहुत सारी जगहों पर आपस में मिल जाती है, और मैं वही लहजा उसमें मैंने मेंटेन किया है। बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं रखी है ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। एक प्रियतम के हवाले से प्रेयसी को कहा जाने वाला मतलब ये एक कहा जाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो आप देखें। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय, बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात प्रिय। धरती पर जब पहला अक्षर आया था वो तुम ही थे, शब्दों में फिर अर्थ की भांति समाया था वो तुम ही थे। कागज़ का वो टुकड़ा भी तुम जिस पर वाक्य संवर जाए, स्याही तुमसे रंग चुराकर लहू कलम का बन जाए। काव्य कल्पना में भी कवि में सब में तुम साक्षात प्रिय, बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय।
अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात के। मुझ में भी कुछ बात तो होगी तुमको चुनकर रखा है, जाने कितने बेतालों को मैंने धुन कर रखा है। मुझ में भी कुछ बात तो होगी तुमको चुनकर रखा है, जाने कितने बेतालों को मैंने धुन कर रखा है। यूं तो अक्खड़ लेकिन मुझ में ये ब्रह्मांड समाया है, जिसके पीछे सारी दुनिया तेरे पीछे आया है। जिसके पीछे सारी दुनिया तेरे पीछे आया है। जीत लो मुझको मेरी बनकर, दे दो सबको मात प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात प्रिय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पृथ्वी से यूं बना हुआ हूं, जग का बोझ उठाता हूं। इतना जल है मेरे अंदर, सबकी प्यास मिटाता हूं। आग हूं ऐसा जलने पर आ जाऊं तो स्वाहा कर दूं। अंतरिक्ष का अनंत है मुझ में, मुट्ठी खोल हवा कर दूं। फिर भी मेरा धर्म प्रेम है, प्रेम ही मेरी जात प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। बहुत बहुत बहुत। कण कण में है प्रकृति के जो तू ही समाया, तेरा अंश। तेरे होने से ही सृजन है, तेरा ना होना विध्वंस। नदियाँ पर्वत जंगल सागर क्षितिज धरा पाताल गगन। प्रेम श्रृंगार या शौर्य पराक्रम जीत हार या तन और मन, कुछ भी तुमसे पहले नहीं था, कुछ न तुम्हारे बाद प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात प्रिय। मुझे लगता है यहाँ प्रेम रस के सुनने वाले ज्यादा लोग हैं। कहाँ सोम रस असर करे जब देखे तेरे नशीले नैन। कहाँ सोम रस असर करे जब देखे तेरे नशीले नैन। छुई मुई गश खा के गिरी है देख के ये शर्मीले नैन। कहाँ सोम रस असर करे जब देखे तेरे नशीले नैन। छुई मुई गश खा के गिरी है देख के ये शर्मीले नैन। छूकर तेरे अधरों को कोई कली छुआ तो हाथ छिले। रात को स्याही कुंतल से तेरे दिन को मुख से चमक मिले। जिह्वा को कुछ ना भाए जब जिह्वा पे तेरा स्वाद प्रिय। जिह्वा को कुछ ना भाए जब जिह्वा पे तेरा स्वाद प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। बतौर खास देखें कि गीता के श्लोक को कोई पढ़ ले तुझको पाएगा, और कुरान की आयत में भी तेरा जिक्र ही आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तेरे शब्द सुनाते हैं। बाइबिल के हर अक्षर में तुझको ही सब पाते हैं। अलग रूप और अलग ग्रंथ पर तेरी ही है बात प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात प्रिय। बहुत शुक्रिया। छल प्रपंच धोखे के जग में तुम विश्वास की मूरत हो। बनावटी चेहरों की भीड़ में सादी सच्ची सूरत हो। छल प्रपंच धोखे के जग में तुम विश्वास की मूरत हो। बनावटी चेहरों की भीड़ में सादी सच्ची सूरत हो। नकली तेल सी ये दुनिया है और तुम गाय का असली घी। जमघट ये बहते नालों सा तुम गंगाजल गंगोत्री। नकली तेल सी ये दुनिया है और तुम गाय का असली घी। जमघट ये बहते नालों सा तुम गंगाजल गंगोत्री। कांटों के संसार में तुम हो सुंदर एक पारिजात प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। आज के इस महफिल के लिए इस कविता की एक आखिरी बंद सुनाता हूँ। बच्चन के मधुशाला में जो मधु का घट है वो तुम हो। बच्चन के मधुशाला में जो मधु का घट है वो तुम हो। दिनकर के जो रश्मि रथी में वीर प्रकट है वो तुम हो। खुसरो की उस छाप तिलक की अमिट निशानी तुम ही हो। गालिब के अंदाज बयां की अलग कहानी तुम ही हो। जितने महाकवि हैं उनके कलम की तुम ही दबात प्रिय। बाहों में भरकर तुमको मैं कह दूं सारी बात प्रिय। अधरों पे चुप्पी है पर कुछ ऐसे हैं हालात।